कक्षा 10वीं विज्ञान छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर के निर्देशानुसार ये प्रायोगिक कार्य आपको करना है। इसमें चुंबक से संबंधित वाला प्रयोग है और ये जो है आपका प्रयोग क्रमांक 4 और ये प्रयोग क्रमांक 5। ठीक है, आप इसमें देखेंगे प्रयोग क्रमांक 4 में दंड चुंबक का उत्तरी ध्रुव भौगोलिक उत्तर की ओर और दक्षिणी ध्रुव दक्षिण को रखना है और आपको बरेखा खींचना और इसी प्रकार से इसमें उदासीन बिंदु ज्ञात करना है। इसके लिए जो आवश्यक उपकरण लगेगा, जो सिद्धांत होगा, जो उदासीन बिंदु जो प्राप्त होगा, जो विधि होगी, आप जो प्रयोग करेंगे, किस प्रकार से प्रयोग करेंगे, वो सारी विधि उसमें लिखा जाएगा और उसके बाद जो प्रेक्षण आप जो लेंगे और उसका जो परिणाम होगा और सावधानी आप लिखेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको ये प्रयोग क्रमांक 4 लिखने का वर्क करना है। इससे पहले आपके वीडियो में बता दिया गया किस प्रकार से किधर सिद्धांत उद्देश्य को किस प्रकार से कोरे लाइनिंग तरफ लिखना है। इसके बाद जो होगा आपका प्रयोग क्रमांक 5, ये भी चुंबक वाला ही है। इसमें क्या करेंगे, आप चुंबक का जो दक्षिणी ध्रुव होगा उसको भौगोलिक उत्तर की ओर रखना है और जो दक्षिण होगा वो उत्तर की ओर रहेगा। इस प्रकार से क्या करना है, चुंबक का जो ध्रुव उसको बदल देना है और आपको प्रयोग करना है। जैसे आप सेम जो है प्रयोग क्रमांक 4 में किए वैसे आपको करना है। तो इसमें जो लिखना है उद्देश्य जो होगा, आवश्यक उपकरण, सिद्धांत आप किस प्रकार से लिखेंगे तो ये बुक पेज में आपको दिख रहा है, उसी को आप देख करके आप उसको लिखेंगे, है ना। लिखने का तरीका आपको बता दिए, कोरे लाइनिंग तरफ कोरे लाइनिंग तरफ क्या लिखना है। प्रयोग क्रमांक 5 का ही आपको जो लिखना है प्रयोग विधि और उसके बाद प्रेक्षण जो लेंगे और जो परिणाम लेंगे और जो सावधानी होगी उसको आपको लिखना है। ये प्रयोग क्रमांक 4 और इसी प्रकार से प्रयोग क्रमांक 5। अब इसके बाद जो प्रयोग क्रमांक 4 है, ये प्रयोग आप कैसे करेंगे, है ना। तो इसके लिए मैं आपको बताने जा रहा हूँ, आप थोड़े ध्यान से सुनेंगे। जब चुंबक को क्या करेंगे, चुंबक का जो उत्तरी ध्रुव होगा भौगोलिक उत्तर और जो दक्षिणी ध्रुव होगा भौगोलिक दक्षिण की ओर रखना है और आपको ग्राफ खींचना है, मतलब उदासीन बिंदु प्राप्त करेंगे, बल रेखाएं खींचेंगे और उदासीन बिंदु हमको मिलेगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है। हाँ, तो आपको ये जो है प्रयोग कैसे करें मैं बता रहा हूँ, है ना। तो जो उत्तरी ध्रुव उत्तर की ओर, दक्षिण ध्रुव दक्षिण की ओर रहेगा। सबसे पहले तो क्या करेंगे, आप जो पेपर लिए रहेंगे उस पेपर को आप टेबल पर ड्राइंग बोर्ड पर रखेंगे। रखने के बाद जो होगा, जो दिक् सूची होगा, इस प्रकार से दिक् सूची को आप इस प्रकार से इसमें रख देंगे, है ना। तो ये उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है, तो उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरेगा तो उत्तर दक्षिण दिशा में दिक् सूची आकर के क्या होती है, रुक जाती है। इस प्रकार से रुक गई है ना। तो इसमें उत्तर और दक्षिण दिशा जो है आपका, इधर दिशा उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ और इधर वाला दक्षिण यानी कि साउथ बता रहा है। ठीक है, ये दिक् सूची में आप देखेंगे तो आपको क्लियर हो पा रहा है। अब इसमें क्या करना है, ये आपको स्पष्ट हो रहा है। इधर नॉर्थ और रेड वाला नॉर्थ और जो नीले कलर का दिख रहा है वो साउथ यानी कि दक्षिण को बताएगा। ठीक है, हाँ, तो इस प्रकार से देखिए आपको ये उत्तर दिशा ये और दक्षिण दिशा ये आपको मिल रहा है। ठीक है, तो आप पहले तो कागज़ को सेट करेंगे, तो इसमें कागज़ जो होगा आपको तिरछा लग रहा होगा। आपको ये जो डायरेक्शन होगा उसकी दिशा में कागज़ बिल्कुल सीधा ये होना चाहिए। तो सबसे पहले तो क्या करेंगे, कागज़ को आप जो होंगे मिला लेंगे। कागज़ को इस प्रकार से मैं घुमा रहा हूँ, देखो इसमें ये जो लाइनिंग आपको जो दिख रहा है उसके सीध में कागज़ होना चाहिए। ये सीध में मिल चुका है ना, इस प्रकार से ये बिल्कुल ऐसा है, तो इसमें भी ये कागज़ ऐसा होना चाहिए। हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, आप जो होंगे यहाँ पर डॉटेड लाइन बना लेंगे। जो आपको मिला हुआ है दिशा, एक यहाँ पर डॉटेड लाइन बना लेंगे जिधर घड़ी है। एक काम और यहाँ पर करेंगे, जो नॉर्थ जो आपको दिख रहा था तिरछा है ना, इसमें नॉर्थ को इस लाइनिंग में सीध में मिला देंगे और साउथ वालों को साउथ में मिला देंगे। इस प्रकार से मिल गई, ये नॉर्थ इधर बता रहे हैं और साउथ इधर। ठीक है, और कांटा भी उसी में है, ये ईस्ट होगा पूर्व और ये पश्चिम हो जाएगा। अब इसमें डॉटेड आपको करना है। डॉटेड इस प्रकार से लाइन कर लेंगे, इधर भी डॉटेड लाइन कर लेंगे, इधर भी डॉटेड लाइन करेंगे और एक आपका दक्षिण दिशा में डॉटेड लाइन करेंगे। इसको हटा लेंगे और उसके बाद जो स्केल होगा उस स्केल के माध्यम से आप डॉटेड जो लाइन मिला हुआ उस डॉटेड लाइन को मिला देंगे। तो आप डॉटेड लाइन को जब मिलाएंगे तो इस प्रकार से इसमें दिशा बन जाएगा। ये आपका नॉर्थ आपने जो लिया था, ये साउथ लिया था, ये आपने ईस्ट लिया था और ये जो है वेस्ट लिया था। ठीक है, ये उत्तर दिशा, ये दक्षिण, ये आपका पूर्व, ये पश्चिम और ये उत्तर और ये दक्षिण दिशा हो जाएगा। ठीक है, तो कागज़ में आपका उत्तर दक्षिण दिशा पूरा क्लियर हो चुका है। इसके बाद ये जो पेपर होगा आपके प्रयोग के लिए सेट हो गया, आपको बिल्कुल नहीं हिलाना है बोर्ड से। ठीक है, दिशा इसमें फिक्स हो गया है। अब आपको दिशा पता चल चुका है। इसमें ये आपका नॉर्थ वाला है, ये साउथ वाला है, तो चुंबक का भी नॉर्थ वाला इधर और साउथ वाला इधर रखेंगे। इस प्रकार से जैसे उसमें दिया गया है, ये आपका नॉर्थ वाला है,
लिखा हुआ है यहाँ पर नॉर्थ और इधर साउथ लिखा हुआ है। तो नॉर्थ वाले को ये नॉर्थ की तरफ और भौगोलिक की तरफ चुंबक का उत्तरी ध्रुव भौगोलिक उत्तर की तरफ और दक्षिण ध्रुव भौगोलिक दक्षिण की तरफ रखेंगे। यहाँ पर आप बीचों बीच में रख देंगे इस प्रकार से जैसे मैंने रखा है। ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, जो दिक्सूची होगा बड़ा वाला तो नहीं लेंगे, इसमें बनाएंगे तो आपको क्या होगा, थोड़ा सा गैपिंग ज़्यादा हो जाएगा, तो इसलिए हम छोटे वाले जो दिक्सूची है उस दिक्सूची को लेंगे, छोटे दिक्सूची को लेंगे। इस प्रकार से आपको ये दिक्सूची आपको यहाँ पर दिख रहा है, इसमें भी आपका ये आपका नॉर्थ है और ये आपका साउथ है और ये आपका एक जो होगा ईस्ट होगा और वेस्ट आपको दिया गया है। और उसके बाद इसमें आप इसको रख देंगे, यहाँ पर रखेंगे चुंबक के पास में। और रखने के बाद आप जो होंगे इस तीर के जो निशान होगा उसको मिलाते जाना है। एक तरफ तीर का निशान यहाँ से शुरू किया, वहाँ पर डॉटेड लाइन बना लेना, यहाँ पर डॉटेड लाइन बना लेंगे, वहाँ पर रखेंगे। और एक तीर का निशान इधर दिख रहा है तो आप यहाँ पर डॉटेड लाइन लगा लेंगे। इसी प्रकार से फिर आगे रखेंगे, तीर का जो निशान होगा है ना, जो पीछे भाग होगा उसको डॉटेड लाइन से मिलाएंगे और सामने वाले भाग में आप फिर एक डॉटेड लाइन लगा लेंगे इस प्रकार से। फिर यहाँ पर रखेंगे, फिर यहाँ पर आपको डॉटेड लाइन बना लेना है। तो इस प्रकार से डॉटेड लाइन आपको कंटिन्यू मिलते जाएगा, इस प्रकार से मिलेगा, इस प्रकार से मिला हुआ है, ये मिला हुआ है। आप इस डॉटेड लाइन को मिला देंगे, मिलाने से जो वक्र बनेगा वही बल रेखा को प्रदर्शित करेगा जो उत्तर से दक्षिण की तरफ होगा। इसी प्रकार से और क्या करना है आपको, इस प्रकार से रखना है और पुनः डॉटेड लाइन बनाते हुए आपको अलग अलग जो बल रेखाएँ होगी, ये डॉटेड लाइन हमने रखा, फिर यहाँ पर रखा, तीर का निशान जिधर जा रहा है, फिर हमने डॉटेड लाइन बना लिया। तो इस प्रकार से डॉटेड लाइन बनाएंगे और पुनः जो डॉटेड लाइन होगा उसको मिलाते हुए आप फिर वक्र खींचेंगे, जो वक्र होगा वही बल रेखा को बताएगा। इसी प्रकार से और डॉटेड लाइन लेकर के आप बनाएंगे, इस प्रकार से बनेगा। ठीक है। और इसी प्रकार से इधर भी रख करके आप बनाएंगे, इस प्रकार से रखेंगे, इधर पूरा कंटिन्यू रखते जाएंगे, आपको पूरा इस प्रकार से ग्राफ मिलेगा, है ना। इस प्रकार से पूरा ग्राफ आपका कंप्लीट हो जाएगा, इस प्रकार से वक्र बन जाएगा। इसमें एक जगह और मिलेगा जहाँ पर ये जो बड़ रेखाएं होती है वहाँ से होकर नहीं गुजरती, वो पॉइंट आपको मिलेगा जो यहाँ पर मिलेगा। और इसी प्रकार से यहाँ पर मिलेगा जो पॉइंट होगा, इसी को हम लोग उदासीन बिंदु बोलते हैं। यहाँ पर बिल्कुल बड़ रेखाएं होकर के नहीं गुजरती है ना, इसी को उदासीन बिंदु कहा जाता है। और इसमें जो उदासीन बिंदु जो मिला हुआ है, ये जो उदासीन बिंदु है ये चुंबक के लंबवत मिला हुआ है, इसलिए इसको उदासीन बिंदु को निरक्षीय स्थिति में कहा जाता है। ठीक है। तो ये आपका प्रयोग क्रमांक 4 हो गया, जिसको आपको करना है प्रयोग क्रमांक 4 को। और इसी प्रकार से प्रयोग क्रमांक 4 करेंगे, उसके बाद आप स्केल के माध्यम से आप इसको हटा सकते हैं। चुंबक को हटाने के बाद आप स्केल से नोट कर लेंगे, इधर वाली जो दूरी होगी इसमें 7.5 सेंटीमीटर मिल है तो उदासीन बिंदु आपको मिल जाएगा। ये वाले जो बिंदु होगी उदासीन बिंदु, इधर भी लेंगे तो आप ये चुंबक के मध्य बिंदु से आपको लेना है ये, तो चुंबक के मध्य बिंदु से ये भी 7.5 सेंटीमीटर आपको मिला है ना। तो उदासीन बिंदु की दूरी आपको निरक्षीय स्थिति में ज्ञात करना है। जब चुंबक का उत्तरी ध्रुव भौगोलिक उत्तर की ओर, दक्षिण ध्रुव भौगोलिक या दक्षिण ध्रुव की ओर रहेगा, तब उस समय आपको इस प्रकार से ग्राफ मिलेगा और आपको इस प्रकार से उदासीन बिंदु प्राप्त करना है। ठीक है। तो ऐसे उदासीन बिंदु आपको यहाँ पर मिलेगा। अब इसके बाद नेक्स्ट का जो प्रयोग है, प्रयोग क्रमांक जो 5 है, इसमें क्या करना है आपको, प्रयोग क्रमांक 5 में क्या करेंगे आप, जो है जो चुंबक का जो आपका दक्षिण ध्रुव होगा भौगोलिक का उत्तर और उत्तरी ध्रुव भौगोलिक दक्षिण को रखना है आपको। ठीक है। तो इस प्रकार से ग्राफ बनाना है। इसमें भी आपको सबसे पहला जो आपका काम है, दिक्सूची को यहाँ पर रख लेंगे और रखने के बाद जो उत्तर दक्षिण दिशा उसकी पहले पहचान करनी है। ठीक है। इसमें बिल्कुल जो है आपका ये जो कागज होगा जैसे इसमें दिख रहा है लाइनिंग, वैसे ही आपका सेम ये वाले चुंबक की दिशा में है, मैग्नेटिक चुंबक की दिशा में है ना। तो इसको आपको ऑलरेडी मतलब मान के चलिए आपका कागज़ यहाँ पर सेट है। इसमें जो सेट करना है आपको, यहाँ पर नॉर्थ वाले को नॉर्थ की तरफ और साउथ वाले को साउथ में पहले ला लेंगे। लाने के बाद आपको जो है यहाँ पर डॉटेड लाइन बना लेना है। और डॉटेड लाइन बनाने के बाद क्या करेंगे, इसको हटा देंगे और हटाने के बाद जो डॉटेड लाइन होगा उसको आपको पुनः मिलाना है। तो ये जो है आपको जो डॉटेड लाइन यहाँ पर मिला हुआ है दिक्सूची को रखने के बाद, उसको आप मिला देंगे और इधर जो डॉटेड लाइन मिला हुआ है उसको आप मिला देंगे इस प्रकार से। तो इधर नॉर्थ हो जाएगा, इधर साउथ होगा, इधर ईस्ट होगा और इधर होगा आपका वेस्ट हो जाएगी। इस प्रकार से इसमें आपके कॉपी में जो है, जो कॉपी का जो डायरेक्शन है बिल्कुल नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट की दिशा में क्या हो गया, कॉपी जो है आपने जो बोर्ड में रखा वो सेट हो चुका है। इसके बाद चुंबक को आप इस प्रकार से रखेंगे। अब इसमें एक चीज़ और ध्यान देंगे, क्योंकि ये जो प्रयोग है आपका, इसमें क्या होना चाहिए, प्रयोग क्रमांक जो 5 है, इसमें आपका जो चुंबक का जो आपका नॉर्थ वाला है,
और एक जो साउथ वाला आपको दिख रहा है यहाँ पर, है ना। तो इसमें साउथ वाला जो होगा नॉर्थ की ओर इस प्रकार से होना चाहिए, इधर नॉर्थ की ओर होना चाहिए, ये साउथ तो ये नॉर्थ, और इसी प्रकार से इधर नॉर्थ है तो ये साउथ होना चाहिए, है ना। डायरेक्शन बदल के इसमें करना प्रयोग को। तो आप चुंबक को यहाँ पर रख देंगे। देखिए यहाँ पर मैंने जो लिख दिया है ऑलरेडी इसमें एस और एन। तो आपको क्या करना है, इधर आप देखेंगे तो एन, इधर देखेंगे तो एस, और इधर देखेंगे तो एस, इधर देखेंगे तो एन। तो आपको क्या करना है, इस प्रकार से ध्रुव को बदल करके आपको प्रयोग करना है। इसमें भी वही आप करेंगे, जो दिक्सूची होगा इस दिक्सूची को आपको यहाँ पर रखना है, और रखने के बाद जो होंगे आप जो होंगे डॉटेड लाइन इस प्रकार से बनाते जाएंगे। जिधर तीर का निशान जाएगा उधर आपको डॉटेड लाइन बनाना है, इस प्रकार से रखेंगे। फिर तीर का निशान जिधर जाएगा उधर पुनः डॉटेड लाइन आपको बनाना है। तीर का निशान जिधर जाएगा फिर डॉटेड लाइन बनाना है, और उन डॉटेड लाइन को मिलाएंगे। तो मिलाने से इस प्रकार से चुंबकीय बर रेखाएँ, ये चुंबकीय बर रेखाएँ आपको मिलेगी। इसी प्रकार से आप पुनः जो होंगे इसके थोड़ी सी दिशा को हल्का हल्का बदलते जाएंगे, इस प्रकार से इधर रख देंगे, है ना। तो आपको ये वाली बल रेखाएँ मिलेगी, और यहाँ पर रखेंगे तो फिर बल रेखाएँ मिलेगी। और आप यहाँ दिक्सूची को यहाँ रखेंगे, है ना। उसके बाद डॉटेड लाइन को मिलाते जाएंगे, तो इस प्रकार से आपको ग्राफ मिलेगा जैसे आपको यहाँ पर दिख रहा है। और बाकी अन्य बल रेखाओं को भी आप इस प्रकार से खींच सकते हैं, ऐसा आपको इसमें ग्राफ मिलेगा, है ना। ग्राफ तो मिलेगा लेकिन इसमें कुछ दूरी पर बल रेखाएं नहीं मिलेगी, जैसे यहाँ पर जो क्रॉस के वहाँ पर बल रेखाएं नहीं मिलती हैं, और इसी प्रकार से यहाँ पर भी बल रेखाएं नहीं मिलती है, ठीक है। इसमें तीर का जो निशान होता है वो डायरेक्शन जो होता है बिल्कुल रुक जाता है, किसी भी प्रकार से यहाँ पर घूमता उमता नहीं है। तो वो उदासीन बिंदु आपको मिलेगा, वही उदासीन बिंदु की पहचान है ना। जहाँ से बल रेखा नहीं जाती है, जहाँ पर बल रेखाएं गुजरती नहीं, वही वो आपको उदासीन बिंदु है। तो इस प्रकार से आपको उदासीन बिंदु ज्ञात करना है। उदासीन बिंदु ज्ञात करने के बाद आप क्या करेंगे, आप इसमें स्केल की सहायता से आप इस प्रकार से चुंबक को हटा देंगे। हटाने के बाद उसका चुंबक का जो मध्य बिंदु होगा वहाँ से आप उदासीन बिंदु की जो दूरी होगी उसको नोट करेंगे। यहाँ पर जो उदासीन बिंदु की जो दूरी है 7.5 सेंटीमीटर आपको मिला है। इधर भी आप देखेंगे तो वही आपको मिलेगा 7.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस प्रकार से ये प्रयोग आपको ग्राफ खींच करके करना है, ठीक है। तो ये चुंबकीय बल रेखाएं खींचना, अक्षीय स्थिति में और निरक्षीय स्थिति में उदासीन बिंदु ज्ञात करना, दोनों में से कोई एक प्रयोग आप लोग कीजिए। अलग अलग बच्चे अलग अलग प्रकार से बोर्ड में आएगा तो भी आप इस प्रकार से प्रयोग को कर सकते हैं, है ना। तो ये तो प्रयोग कैसे करना है वो चीज़ मैंने बताया, पुनः आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। आपको लिखने का तरीका पहले मैं इसे ऑलरेडी मैंने बता दिया, फिर भी मैं एक बार आपको और बता रहा हूँ। तो ये प्रयोग क्रमांक जो 4 होगा, है ना, आपको इस प्रकार से इसमें लिखना है। और ग्राफ भी ऐसी बनेगा जो बुक में आपको दिया गया, लेकिन हमने जो ग्राफ बनाया उसमें उत्तर दक्षिण दिशा अलग अलग लिया है, तो उसके आधार पर ग्राफ बना हुआ है। आपका जो ग्राफ है कैसे बना हुआ, इधर आपने साउथ लिया था, इधर आपने नॉर्थ लिया है ना। तो डायरेक्शन आप जो लेंगे आपके पेज पर जो डायरेक्शन लेंगे उसके आधार पर बनेगा। ये जो इस प्रकार से ग्राफ बना हुआ है, ये आपका प्रयोग क्रमांक 4 है। इसके बाद प्रयोग क्रमांक जो 5 करेंगे आप, प्रयोग क्रमांक 5, प्रयोग क्रमांक 5 में आपको इस प्रकार से चित्र बनेगा, और ये आप जो दिशा लेंगे उसके आधार पर चित्र बनेगा। ये जो है आपका प्रयोग क्रमांक 5 है, चुंबक वाली जो चैप्टर है उसका चुंबकत्व से संबंधित बर रेखाएं खींचना। तो आप जो है इस प्रकार से प्रयोग को लिखेंगे और प्रयोग को करेंगे। चित्र जो होगा इस प्रकार से बनेगा, ग्राफ बनाएंगे। तो आप जो नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन लेंगे उसके आधार पर डायग्राम बनेगा, नॉर्थ और साउथ। आप बुक में जो दिया है नॉर्थ इधर दिया है, साउथ इधर लिया है, तो उसके आधार पर ग्राफ बना हुआ है। ये ग्राफ ऐसे बन गया, बदल चुका है ना। तो आप ग्राफ बना सकते हैं, इस प्रकार से ग्राफ बनाएंगे और प्रयोग को आप लोग जो है करेंगे। ये आपका प्रयोग क्रमांक 4, और उसके बाद आपको दिख रहा है प्रयोग क्रमांक 5। ये प्रयोग क्रमांक 4, और उसके बाद ये जो है आपका प्रयोग क्रमांक 5, प्रयोग क्रमांक 5।